Welcome to Make Made Easy and today we are going to study about focus points of ECG leads। तो आज हम ECG leads के फोकस पॉइंट की बात करेंगे कि हमारी ECG leads हमारे हार्ट के कौन कौन से पार्ट पे फोकस करती हैं। ये पढ़ना हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे हार्ट के कौन से पार्ट पे कौन से चैम्बर में डिफेक्ट है। तो हम लास्ट में पढ़ेंगे कि हमें पता कैसे लगता है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारी कौन कौन सी लीड्स में कहाँ कहाँ वो फोकस करती है हमारे हार्ट पे। तो हमारे पास सबसे पहले हमने 6 लीड ले लिए, चेस्ट लीड जिन्हें हम कहते हैं V1, V2, V3, V4, V5, V6। अब हमें क्या करना है, सबके दो दो पेयर्स बना लेने हैं। V1, V2 का एक पेयर हो गया, V3, V4 का एक पेयर हो गया और V5, V6 का एक पेयर हो गया। V1, V2 का पेयर जो है वो एक जगह फोकस करेगा, V3 और V4 का एक जगह करेगा, V5 और V6 का एक जगह करेगा। तो V1, V2 का जो फोकस पॉइंट है वो क्या करेगा कि पॉजिटिव चार्ज है इनके इलेक्ट्रोड्स पे। अब जो ये डिफ्लेक्शन देखेंगे वो किस साइड की देखेंगे, डिफ्लेक्शन कौन से पार्ट की देखेंगे, वो इस साइड की देखेंगे। यानी V1, V2 में जो एंटीरियर वॉल है, एंटीरियर मींस सामने की साइड होती है और पोस्टीरियर बैक साइड। तो जो एंटीरियर वॉल है हमारे राइट एट्रियम की, राइट वेंट्रिकल की, वो कौन सी लीड्स फोकस करेंगी, हमारी V1, V2। यानी एंटीरियर वॉल ऑफ राइट एट्रियम प्लस राइट वेंट्रिकल। तो V1, V2 का पेयर जो है एंटीरियर वॉल ऑफ राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल को फोकस करेगा। V3, V4 हमें देख के ही पता चल रहा है ये हमारे सेप्टम के पास फोकस करेगा, यानी बेसल सेप्टम पे फोकस करेगा। तो ये किस पे करेगा, बेसल सेप्टम, यानी हमारे सेप्टम के बेस पे। ठीक है, अब लास्ट में बात करते हैं V5 और V6 की। तो V5 और V6 इस साइड फोकस करेंगे, यानी साइड में, साइड को हम क्या कहते हैं, लेटरल वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल की लेटरल वॉल्स पे फोकस करेंगे। हमने चेस्ट लीड का फोकस पॉइंट देख लिया। अब हम देखते हैं कि हमारी जो लिम्ब लीड्स होती हैं उनका फोकस पॉइंट कहां पर और कैसे होता है। तो हमारी लिम्ब लीड शेयरिंग AVR ऑगमेंटेड वेक्टर राइट, जब हमारे राइट साइड हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगता है राइट आर्म में। AVL ऑगमेंटेड वेक्टर लेफ्ट, यानी जब हमारे लेफ्ट आर्म में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगता है। और AVF ऑगमेंटेड वेक्टर फुट, जब हमारे लेफ्ट फुट में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगता है। लेफ्ट राइट लेग में इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, तो उसका हम चार्ज को क्या नहीं करते, कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो इसका मानना ना मानना एक बराबर ही है। ठीक है, तो हमारा राइट आर्म की साइड से देखते हैं। राइट आर्म में AVR लीड होती है हमारी ऑगमेंटेड वेक्टर राइट। तो ये कौन से पार्ट पे हमारे फोकस करती है, हमारे राइट वेंट्रिकल की वॉल्स पे और हमारे बेसल सेप्टम में, यानी इस साइड सेप्टम में और इस साइड राइट वेंट्रिकल्स की वॉल पे हमारी AVR फोकस करती है, RV प्लस बेसल सेप्टम। ठीक है, फिर अगली जो लीड है हमारे लेफ्ट आर्म में AVL ऑगमेंटेड वेक्टर लेफ्ट। ठीक है, अब इसका फोकस पॉइंट देखो ऐसे करके, तो इसका फोकस पॉइंट कौन सा है, इस साइड ऐसे। ठीक है, तो ये डिफ्लेक्शन जो है ये इस तरीके से ऐसे करके देख रही है। तो कौन से पार्ट की डिफ्लेक्शन देख पाएगी ये इजीली अच्छी तरीके से, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स की हाई लेटरल वॉल पे, यानी जो उसकी लेटरल मींस साइड में जो वॉल्स है उसके हाई लेटरल मतलब ऊपर की साइड, उन वॉल पे कौन सी लीड फोकस करेगी, हमारी AVL ऑगमेंटेड वेक्टर लेफ्ट। अब लास्ट में हम बात करें AVF की ऑगमेंटेड वेक्टर फुट। आप देख सकते हैं इसकी पोजीशन इस साइड है, तो इसका फोकस पॉइंट एकदम इसके नीचे वाले पार्ट पे होगा, हमारे हार्ट के। तो ऊपर जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं सुपीरियर, नीचे जो पार्ट होता है वो होता है हमारा इंफीरियर। तो हमारे इंफीरियर हार्ट पे कौन सी लीड फोकस करेगी, AVF। अब हमारी 3 लीड्स और बचती है, लीड 1, लीड 2 और लीड 3। वो हमारी हाइपोथेटिकल लीड्स होती हैं, उनको हम इमेजिन कर सकते हैं। उनको इमेजिन हम कर सकते हैं लेकिन हम उनको देख नहीं सकते, उनके पोलैरिटी को इमेजिन कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली लीड है वो होती है हमारी लीड 1। लीड 1 2 चार्जेस से बनी होती है। पहला चार्ज उसमें कौन सा होता है, नेगेटिव होता है राइट साइड, और लेफ्ट आर्म में होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो हम हमेशा पॉजिटिव साइड से कंसीडर करते हैं। तो हमारी लीड 1 कुछ इस तरीके से होती है, लेफ्ट आर्म में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और राइट आर्म में नेगेटिव। तो हम नेगेटिव चार्ज से क्या करते हैं, इसमें कंसीडर करते हैं, सॉरी पॉजिटिव चार्ज से कंसीडर करते हैं। तो लीड 1 में आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज इस साइड है, और AVL में भी हम सब जानते हैं पॉजिटिव चार्ज इस साइड होता है। तो सेम जो लीड 1 में पोलैरिटी जो फोकस पॉइंट है वो इसमें होगा। ठीक है, लीड 1 में सेम फोकस पॉइंट होगा जो हमारे AVL में होता है। ठीक है, समझ गए ना कैसे, क्योंकि लीड 1 जो है हम सब जानते हैं 3 तरह की हमारी बाइपोलर लीड्स होती है, लीड 1, लीड 2, लीड 3, बाकी सब यूनिपोलर होती है। ठीक है,
तो इनमें बाइपोलर क्यों होती है? इनमें दो चार्जेस होते हैं लीड वन में, देखो नेगेटिव राइट साइड में, राइट आर्म में, और पॉजिटिव लेफ्ट आर्म में, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज हम कंसीडर करते हैं हमेशा हमारे हार्ट का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव सिस्टम को, ठीक है। तो हम इसमें कंसीडर करेंगे कि हमारा पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट आर्म में, हमारे लीड वन में हम यही कंसीडर करते हैं। तो आप देख सकते हैं फोकस पॉइंट किस साइड होगा, सेम जो हमारे एवीएल में था, ठीक है। अगली जो लीड है वो है हमारी लीड टू। अगली जो लीड है वो हमारी कौन सी है? लीड टू। तो लीड टू कुछ इस तरीके से बनती है। लीड वन में क्या था? एवीएल लेफ्ट आर्म में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था, राइट आर्म में नेगेटिव था, ठीक है। अब लीड टू में कैसे होगा? राइट आर्म नेगेटिव रहेगी और जो एवीएफ ऑगमेंटेड वेक्टर फुट है, जो लेफ्ट फुट में जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव रहेगा। तो ये रही हमारी लीड टू। अब इसका फोकस पॉइंट भी सेम कैसा होगा? एवीएफ की तरह, क्योंकि इसमें भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नीचे राइट लेफ्ट फुट पे होता है, ठीक है। तो सेम जो एवीएफ में हमारा फोकस पॉइंट है वो भी सेम इसमें रहेगा। इंफीरियर पार्ट ऑफ हार्ट पे लीड टू भी हमारी फोकस करेगी, एवीएफ भी फोकस करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं लीड थ्री की। लीड थ्री कब बनती है हमारी? जब हमारा लेफ्ट आर्म हो जाता है नेगेटिव और एवीएफ होता है हमारा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये रही लीड टू। अब इसमें भी हमारी एवीएफ पॉजिटिव है, तो हमारी लीड टू, लीड थ्री और एवीएफ तीनों में इंफीरियर हार्ट देखते हैं हम, ठीक है। अब हमने लीड्स का देख लिया कि कौन कौन सी लीड कौन कौन से पार्ट पे फोकस करती हैं। अब इसको और इजीली हम कैसे समझ लेते हैं? वो ऐसे समझ लेते हैं कि हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि कोई भी डिफेक्ट होगा हमारे हार्ट के अंदर तो हमें हमारी लीड से पता चल जाएगा कि हमारे कौन से पार्ट में है, ठीक है। ईसीजी से हमें कैसे पता चलता है वो मैं दिखाता हूं आपको। हम सब ने हार्ट अटैक का नाम सुना है, उसको हम एमआई कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब मैं बताता हूं हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। जो हमारी ईसीजी में वेव होती है, पी वेव, ठीक है, फिर क्यू वेव, फिर आर वेव, फिर एस वेव, ठीक है, फिर टी वेव। तो इस तरीके से हमारी नॉर्मल ईसीजी वेव होती है, ठीक है। हमारा एमआई में क्या होता है? जब हमारा हार्ट अटैक के पेशेंट में हम ईसीजी देखते हैं तो उसका जो ये होता है एसटी सेगमेंट, ये हल्का सा एलिवेटेड आता है, ठीक है। जब ऐसा आता है तो हमें पता चल जाता है कि भाई इसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन है। अब अगर ये एसटी सेगमेंट का एलिवेशन, एसटी एलिवेशन हमें किसमें दिख रहा है? अगर ये हमें दिखता है किसमें? एवीएफ में, ठीक है, या फिर लीड टू में या फिर लीड थ्री में, तो वो कहां है हमारा मायोकार्डियल इंफार्क्शन? हमारे इंफीरियर हार्ट में। वहीं अगर वो चीज कहां पर हो? हमारे एवीएल में हो, एवीएल वाली लीड में अगर हमारा एसटी सेगमेंट का एलिवेशन हो तो कौन से पार्ट में होगा हमारा एमआई? हमारी हाई लेटरल वॉल ऑफ एलवी में। वहीं अगर मान के चलते हैं हमारा एसटी सेगमेंट का एलिवेशन कौन सी लीड में हो? हमारी V1 या फिर V2 में हो, तो किस में होगा? V1 V2 में एंटीरियर वॉल ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है। एंटीरियर वॉल ऑफ राइट एट्रियम में एमआई है, हार्ट अटैक है, ठीक है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, वहां पर ब्लड की सप्लाई बिल्कुल ना के बराबर है। तो हम इस वजह से लीड से पता लगा लेते हैं कि जिस भी लीड में हमारा क्या होगा, हमारी ईसीजी में एबनॉर्मेलिटी आएगी, हमें पता चल जाएगा कि किस पार्ट में हमारे हार्ट पे डिफेक्ट है, एबनॉर्मेलिटी है। इसी वजह से हम लीड्स के फोकस पॉइंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। थैंक यू।